साल था 1910। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज फ्रेडरिक अल्बर्ट यानी कि जॉर्ज पंचम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में खास तौर पर बुलाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। जॉर्ज पंचम ये जानता था कि गंगा सिंह मां करणी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसने दरबार में एक पिंजरा मंगवाया जिसमें एक खूंखार शेर दहाड़ रहा था। जॉर्ज पंचम ने महाराजा को चुनौती दी कि आप शेर से लड़कर दिखाइए तो आपकी वीरता को जाने। अब भरे दरबार में ये चुनौती मिली थी तो महाराजा ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने पिंजरे में जाने से पहले हाथ जोड़कर मां करणी को याद किया। कहते हैं कि पिंजरे में महाराजा को देखकर शेर गुर्राने लगा। जैसे ही वो उनकी तरफ लपका, महाराजा गंगा सिंह ने एक ही वार में शेर को ढेर कर दिया। जब उन्होंने शेर से युद्ध किया तो पूरे माहौल में चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। ये चमत्कार देखकर वहां पर मौजूद लोग दंग रह गए। हर कोई समझ गया था कि मां करणी ने खुद ये युद्ध लड़कर महाराजा गंगा सिंह के प्राण बचाए हैं। इस घटना का जिक्र आज भी बीकानेर के इतिहास में मिलता है। कहते हैं कि खुद ब्रिटिश महारानी ने उनसे इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगी थी। महाराजा गंगा सिंह, ऊंचे कदकाठी, लंबी गहरी मूंछें और गठीला शरीर। आज राजस्थान में इनके नाम से यूनिवर्सिटीज, नहरें और कई सारे पब्लिक प्लेसेस के नाम रखे गए हैं। यूं तो राजस्थान के इतिहास में अनेक राजपूती राजा हुए हैं, लेकिन बीकानेर राजघराने में अगर किसी राजा को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। 13 अक्टूबर 1880 में जन्मे गंगा सिंह सिर्फ 7 साल की उम्र में ही बीकानेर के राजा बन गए थे। अपने जीवन काल में उन्हें केसर ए हिंद समेत 14 अलग अलग उपाधियों से भी नवाजा गया था। वे एकमात्र ऐसे राजा थे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आजीवन कुलपति रहे। महाराजा गंगा सिंह ना होते तो शायद राजस्थान आज भी प्यासा और बंजर इलाका बनकर रह जाता। जिस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि नहर होती क्या है, उस जमाने में वो बीकानेर के लिए नहर बनवा रहे थे। आज महाराजा गंगा सिंह के जन्मदिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके इतिहास से जुड़ी एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी आपको जानने को मिलेगी। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान थे। उनके बड़े भाई थे डूंगर सिंह। वैसे तो राजगद्दी पर पहला अधिकार बड़े भाई का होता है, लेकिन डूंगर सिंह का असमय देहांत होने के बाद महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का राजा बनाया गया। 16 दिसंबर 1887 को सिर्फ 7 साल की उम्र में ही महाराजा गंगा सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का राजकाज और अपनी पढ़ाई दोनों एक साथ ही संभालते थे। स्कूलिंग पूरी करके उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और साल 1898 में वो देवली रेजिमेंट से मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन और महाराजा गंगा सिंह ये दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे। मॉडर्न एजुकेशन ने गंगा सिंह के विचारों में काफ़ी नयापन लाया था और मिलिट्री ट्रेनिंग ने उन्हें काफ़ी डिसिप्लिन बना दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1899। राजस्थान में भयानक छप्पनिया अकाल पड़ता है। बारिश की एक बूंद नहीं बरसी, नदियां थी ही नहीं और कुएं भी सूख गए थे। लोग पानी और अनाज के एक एक दाने के लिए तरस गए। हजारों लोग भूख के मारे दम तोड़ने लगे। उस वक्त महाराजा गंगा सिंह सिर्फ 19 साल के थे। राजा बनने के बाद ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कहते हैं कि ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी रियासत की जनता को इतनी बुरी तरह से दाने पाने के लिए तरसते हुए देखा। उन्होंने कई राहत कार्य करवाए। अकाल के दिन तो जैसे तैसे पार हो गए, लेकिन महाराजा गंगा सिंह इस समस्या को नहीं भूले। वो इसका कोई स्थायी समाधान चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजस्थान में एक नहर बनवाई जाए। ये आइडिया महाराजा गंगा सिंह को उस वक्त आया था जब लोगों को ये तक नहीं पता था कि नहर कहते किसे हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी जनता को प्यासा नहीं मरने देंगे। उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर कंवर सेन से इस बारे में बात की। कंवर सेन ने उन्हें बताया कि अगर पंजाब सतलुज नदी का पानी देने के लिए तैयार हो जाएगा तो राजस्थान में नहर आ सकती है। उस जमाने में ना ज्यादा अच्छी मशीनें थी, ना ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी। भयानक गर्मी और लू के थपेड़े मजदूरों और जानवरों के काम करने में सबसे बड़ी समस्या थी।
दूसरी तरफ अंग्रेज ही नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कोई नहर आए, लेकिन गंगा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पंजाब से बातचीत करके उसे पानी देने के लिए राजी कर लिया। साल 1921 में गंग नहर की नींव रखी गई और नहर का उद्घाटन करवाया गया लॉर्ड इरविन से, ताकि अंग्रेज नहर के काम में कोई बाधा ना डाले। उन्होंने 1899 में चीन में हुए बक्सर विद्रोह को भी खत्म करने में अंग्रेजों की मदद की थी। इससे खुश थे अंग्रेज और उन्होंने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से भी नवाजा था। कुल मिलाकर हर तरह से कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद महाराजा गंगा सिंह गंग कैनाल के जरिए बीकानेर तक नहर लाने में सफल रहे। उन्होंने लोगों को नहर के आसपास बसने और खेती करने के लिए मुफ्त जमीन दी थी। पानी आने और खेती होने से सूखे पड़े मरुस्थली इलाके में बाहर आ गई। लोगों के मन में अकाल का डर खत्म हो गया। ये गंग नहर राजस्थान की पहली नहर थी। इसी के बाद से महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाने लगा। महाराजा गंगा सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके राज्य में हर एक काम बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से होता था। हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। साल 1894 में, यानी कि उस वक्त इन्होंने PWD जैसे डिपार्टमेंट भी बना रखे थे। तो सोचिए कि कितना सिस्टम से काम होता होगा वहाँ। और इतना ही नहीं, इनकी रियासत में कनेक्टिविटी को लेकर भी गंगा सिंह बहुत ही ज़्यादा सजग थे। साल 1891 में उन्होंने बीकानेर को रेलवे से जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया। रतनगढ़ समेत कई शहरों को रेलवे से जोड़ने का काम उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने ऊंटों की एक बड़ी सेना तैयार की थी। इस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। ऊंटों की इस फौज ने पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्धों में भी हिस्सा लिया था। इसी गंगा रिसाला ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। आप सभी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। वही यूनिवर्सिटी जिसे बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने नंगे पैर दिन भर चलकर जमीन नापी थी। वही यूनिवर्सिटी जो आज भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। साल 1916 में BHU को बनाने के लिए उस वक्त महाराजा गंगा सिंह ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था। ये आजीवन BHU के कुलपति भी रहे। ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों कि राजस्थान का एक राजा शिक्षा को लेकर इतना सजग था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर राजघराने की आराध्य देवी मां करणी के परम भक्त थे। देशनोक के करणी माता के मंदिर का रिनोवेशन उन्होंने ही करवाया था। इस मंदिर पर चांदी के दरवाजे लगाए। चूहों के प्रसाद के लिए भी चांदी के बड़े बड़े थाल रखवाए। रामदेवरा में पीरों के पीर बाबा रामदेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर को भी महाराजा गंगा सिंह ने ही साल 1921 में रिनोवेट करवाया था। जहारवीर गोगा जी के गोगावेड़ी मंदिर को भी खूबसूरत बनवाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। गंगा सिंह ने बीकानेर की खूबसूरती में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों का एक सुंदर पैलेस बनवाया जिसे लालगढ़ पैलेस कहते हैं। साल 1894 में बीकानेर के पलाना में जब लिग्नाइट की बड़ी खान होने का पता लगा तो साल 1896 में, यानी कि 2 साल बाद, उन्होंने उस खान से लिग्नाइट कोयला निकलवाने का काम भी शुरू करवाया ताकि इस रियासत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। साल 1894 में महाराजा गंगा सिंह ने किसानों से लगान लेने की एक सीमा तय कर दी ताकि किसानों के शोषण को रोका जा सके। उन्होंने बीकानेर में जेल सुधार और न्याय के कार्य भी किए। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश एक टेबल पर आए ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके। इसके लिए एक पीस समिट बुलाया गया था पेरिस में। साल 1919 में हुए इस पेरिस शांति सम्मेलन में रियासतों की तरफ से सिर्फ एक राजा को बुलाया गया था और ये राजा थे महाराजा गंगा सिंह। साल 1930, 31 और 32 में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले भी महाराजा गंगा सिंह इकलौते राजा थे। उन्होंने साल 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी। 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल के वे पहले अध्यक्ष बने। इसी साल यानी कि 1921 में ही भारत के गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंस का गठन किया था, जिसका चांसलर भी महाराजा गंगा सिंह को ही बनाया गया था। लेकिन अपनी जिंदगी में हर लड़ाई जीतने वाले गंगा सिंह साल 1943 में कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद उनके बेटे शार्दुल सिंह को बीकानेर रियासत का राजा बनाया गया। राजस्थान के इतिहास में
खासकर बीकानेर के इतिहास में जब भी गौरवशाली राजाओं का नाम लिया जाएगा ना, तो महाराजा गंगा सिंह का जिक्र ज़रूर होगा। उनकी ये बायोग्राफी या कहें कि ये जीवनी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। राजस्थान के इतिहास से जुड़े ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।